क्लासेस में स्वागत है। और देखिए, इस चैनल को आप लोग जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ढेर सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। और वे सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। बताने जा रहा हूँ 12th का अयस्क का सांद्रण विधि है। ठीक है, इस विधि में आपको बताऊंगा दो तरह से अयस्क को कितने प्रकार से सांद्रण किया जाता है। तो एक होता है आपको फेन उत्प्लावन विधि और दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। फेन उत्प्लावन विधि में खास तौर से आपको बता देता हूं कि हल्के अयस्क का ही सांद्रण किया जाता है, भारी अयस्क का सांद्रण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो भारी अयस्क रहेगा तो वो तल्ली में जाकर के बैठ जाएगा। तो इस विधि को सांद्रण करने के लिए आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, फेन उत्प्लावन विधि सबसे पहला है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक पात्र ले लीजिएगा। ठीक है, किसी भी बड़ा पात्र रहेगा, उसमें पानी, फाइन ऑयल और अयस्क का चूर्ण डाल दीजिएगा। चूर्ण डालने के पश्चात उसके बाद एक प्रेशर एयर ले लीजिएगा, जिसके माध्यम से हम हवा प्रवाहित कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हवा को प्रवाहित करेंगे तो कुछ झाग उत्पन्न होगा। ठीक है, वो झाग उत्पन्न होने के बाद जो हल्के जो अयस्क रहेंगे वो क्या होगा कि आपको इस झाग के माध्यम से उसी में सट जाएगा। और उस झाग को जैसे हम सुखा लेंगे तो सूखा कर लेंगे तो हमको वो क्या हो जाएगा, अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा, अयस्क का सांद्रण क्या है। सबसे पहले होगा तो अयस्क में उपस्थित जो अवांछनीय अशुद्धियां होता है, कहने का मतलब जो उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हटाकर वांछित पदार्थ, मतलब जो प्रयोग में ला सकते हैं वैसे पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण किया जाता है। वही सांद्रण दो प्रकार से हम लोग जनरली करते हैं। आपका एक फेन उत्प्लावन हो गया, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और भी बहुत सारे आपका अलग करने की विधि है, लेकिन मुख्य रूप से आपको दो ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाते हैं, जो आपको मैं बताऊंगा। अब फेन उत्प्लावन विधि क्या है, तो इसमें एक चौड़े पात्र में, जो मैंने फोटो पर उसी चीज को यहाँ बताया है, एक चौड़े पात्र में जल, पाइन ऑयल तथा पाउडर और को लेकर हवा प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। झाग के साथ अयस्क के हल्का जो कण रहेगा ऊपर आ जाता है, और गैंग जो बताएं आधात्री जो अशुद्धियां होता है वो क्या हो जाता है, नीचे जाकर के इसमें क्या हो जाता है, ये जो है बैठ जाएगा और झाग को हटाकर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। यह विधि मुख्यतः लिख दिए हैं कि इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यह विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्क का यानी हल्के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी हल्के अयस्क को प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। चलिए आगे देखिए, विधि क्या है। जो इसमें आपको सबसे पहले जान लीजिए कि किस अयस्क का किया जाता है। तो इस विधि में मुख्यतः कोबाल्ट, निकेल अयस्क का सांद्रण किया जाता है। वो कैसे होता है जो देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक मैग्नेट रोलर लिया जाता है, मैग्नेटिक रोलर लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक चौड़ा पट्टी लगा रहेगा और इस रोलर पर इस सूप के माध्यम से एक लगा रहता है, जैसे आप लोग हालर में देखे होंगे कि जैसे धान जो कुटाता है उसके माध्यम से कैसे रहता है, डालते हैं और आगे क्यों निकलता है, ठीक उसी प्रकार से रहता है। हॉपर सूप जो हॉपर मैंने सूप उसी को कहा जाता है। तो इसमें पाउडर अयस्क यानी जो अयस्क का जो चूर्ण रहेगा, जिसमें कोबाल्ट ये सब रहेगा मिला हुआ, तो क्या करेंगे, इस रोलेट पट्टा पर जैसे हम लोग गिराते हैं तो ये चलते हुए रहता है मशीन के माध्यम से। तो ये आगे जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे तो ये यहाँ पे आएगा। तो जो लोहा वाला जो चूर्ण रहेगा, जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा, वो इधर की ओर सट करके नीचे की ओर गिर जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ रहेंगे वो क्या हो जाएगा, इधर की ओर गिर जाएगा सामने की ओर। आप लोग चुंबक से सटा करके देखते होंगे कि जो लोहा वाला पदार्थ होता है वो सट जाता है, और जैसे बालू और उसमें लोहा चूर्ण रहता है, तो क्या करते हैं, चुंबक ले करके उसको हम लोग बालू में डालते हैं। जो लौह अयस्क रहता है वो चुंबक में सड़ जाता है, और जो लौह अयस्क नहीं रहता है वो आपका जो पात्र रहते हैं उसी पात्र में रह जाता है। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। डाक कैसे करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि लिख करके बोलेंगे कि अयस्क के
चूर्ण को घूमते हुए चौड़ा पट्टा पर, देखिए चौड़ा पट्टा है ना, इस पर धीरे धीरे डाला जाता है, जिससे यह चुंबकीय पदार्थ अयस्क से अलग हो जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो अलग हो जाएगा और हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। मतलब जो लौह का अयस्क रहेगा वो आराम से हमको प्राप्त हो जाएगा। इस विधि में मुख्यतः कोबाल्ट, निकेल अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चलिए उतार लीजिएगा। चलिए अब आप लोग का मैं मिटा रहा हूँ। देखिए सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन फोटो पाने वाला था, इसलिए मैंने उसको पहले पार करके आप लोग को बता दिया। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग जानवे करते हैं लंबा वीडियो बन जाता है तो कितना MB भी खाता है। खैर छोड़िए वो सब, अब आगे बढ़िए देखते हैं। अब है जारण या भर्जन। देखिएगा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जारण या भर्जन क्या है। तो सबसे पहले इसको जान रहे हैं, ऐसे इसको अंग्रेजी में रोस्टिंग कहा जाता है, ROASTING रोस्टिंग कहा जाता है। अब देखिएगा इसको क्या कैसे लिखेंगे, वह धातु कर्मीय प्रक्रिया, वह धातु कर्मीय प्रक्रिया, ठीक है, वह धातु कर्मीय प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क, जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में, अयस्क को हवा की उपस्थिति उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर में, उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर, उसको जो द्रव अवस्था में उसके कम ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसे जारण कहते हैं। उसे जारण या हम लोग आमतौर पर भर्जन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है जो जान लीजिए। इस प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन होता है, निम्न परिवर्तन होता है। वो क्या क्या परिवर्तन होता है जो जुड़ा है आप लोग जान लेती है। इसमें होता है क्या कि अयस्क से क्या हो जाता है, नमी दूर हो जाती है। तो पहला तो जैसे हीट करेंगे तो नमी रहेगा जो दूर हो ही जाएगा। तो लिख लेंगे कि अयस्क से नमी दूर हो जाना, दूर हो जाना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिसमें सल्फर, सिलिकॉन ये सब जो होता है ETC ऑक्साइड बनकर उड़ जाते हैं। जितना भी रहता है ऑक्साइड बन करके उड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन ऑक्साइड में हो जाता है। जो सल्फाइड अयस्क रहता है, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड बनकर ऑक्साइड में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बता देता हूं ZNA जिंक सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है। ये इसको हम जैसे हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। संतुलित आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ 2, यहाँ पे जिंक 2 करेंगे तो यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ क्या 2 या 3, यानी कि यहाँ पे क्या देंगे 2 देंगे तो 2 दूनी के 4 2 6। चलिए संतुलित हो गया। उतार लीजिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चैनल को बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो हम लोग बना सके और अच्छी से अच्छी तरह से आपको बता सके, ताकि इससे हमको मोटिवेट मिलता है। थैंक यू। अब आगे की ओर देखिएगा। अब अगला बताने जा रहा हूं, इसके बाद उतार लीजिए इतना। हाँ दोस्तों देखिए, जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ निस्तापन है, कैलकुलेशन, ठीक ना, कहता हुआ धातु कर्मीय प्रक्रिया। इसमें होता क्या पहले समझ लीजिएगा। होता क्या है कि इसमें हवा का अनुपस्थिति रहेगा। तो जैसे ही जिसको हवा की अनुपस्थिति में करते हैं और उसके ताप
उसका द्रवणांक से कम ताप पर जब गर्म करेंगे तब जाकर के यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। ये जारण या भर्जन के विपरीत है। उसमें हवा की उपस्थिति में किया जाता था और इसमें हवा की अनुपस्थिति में किया जाता है। अब देखिएगा इसको करने के तत्पश्चात क्या क्या में बदलता है, यानी इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है कि कार्बनिक पदार्थ वाष्पित हो जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ रहता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और अयस्क में छिद्र हो जाते हैं, यानी अयस्क रंध्र युक्त हो जाता है, जिससे अवकरण इसका क्या होता है, आसानी होता है। अवकरण करने में बहुत ही आसानी होता है और इसमें कार्बोनेट अयस्क बदलकर ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखिएगा जिंक कार्बोनेट, जिंक ZnCO3, इसको जब हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्साइड कहता है ना कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या में बदल जाता है, ऑक्साइड में। डाइऑक्साइड है ना, और ये क्या है, वो है ना ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल गया। फिर वही देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है। और इस तरह से ये निस्तापन कहलाता है। निस्तापन में ये प्रक्रिया होता है और आपको जारण में बताया है वो होता है। ठीक है, चलिए इसको ड्रा कर लीजिएगा कि जारण और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। जारण जान गए कि वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन जान गए कि वायु का अनुपस्थिति में होता है, उसके द्रवणांक से कम ताप पर, दोनों में ही होता है। एक होता है वायु की उपस्थिति, एक वायु की अनुपस्थिति। तो अंतर वही चीज रहेगा जो उसका जो डिफिनेशन में जो पढ़े हैं, बस लिख देना है कि यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होता है जारण, तो ये निस्तापन क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में होगा। जारण में हो जाएगा कि यह बताए थे कि यह रंध्र युक्त, निस्तापन बताए थे कि रंध्र युक्त होता है और ये रंध्र युक्त नहीं होता है, मतलब इसमें छिद्र नहीं होता है, इसमें छिद्र होता है। ये क्या होता है कि सल्फाइड जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड में बदलता है, दोनों ऑक्साइड में बदलता है, लेकिन ये किसको बदलता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में, और ये कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। समझ रहे बात को, यानी ये हो जाता है सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बोनेट इसमें ऑक्साइड में बदलता है, कार्बोनेट इधर सल्फाइड है। अब आता है प्रगलन, जिसको स्मेल्टिंग कहते हैं। तो वह धातु कर्मीय अभिक्रिया, ठीक है, जो धातु जैसे अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो वह धातु कर्मीय अभिक्रिया जिसमें जारित अयस्क में कोक या अन्य पदार्थ मिलाकर, कोक यानी कोयला जिसको कह सकते हैं, और उसमें अन्य पदार्थ मिलाकर द्रवित किया जाता है, यानी उसको द्रव के रूप में लाया जाता है, जिससे धातु मुक्त हो जाता है, तो उसे प्रगलन कहते हैं। जैसे जिंक, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड तो मिला रहता है ना, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला करके हीट करता है। तो ये कोई भी पदार्थ अगर जलाइएगा तो कार्बन आपको मौजूद होगा, चाहे एनीथिंग ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु हो, किसी प्रकार का वस्तु हो, उसको जलाइएगा, ये एक मार्कर पेन है, ये भी ब्लैक हो जाता है, यानी इसमें कार्बन की उपस्थिति है। तो कार्बन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो जिंक एकदम स्पेशल अलग हो जाएगा और कार्बन CO माने कार्बन ऑक्साइड, यानी कार्बन जिसको मोनोऑक्साइड भी जिसे हमको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत विषैली होता है। अगर ये रूम में ज्यादा मात्रा में भर जाती है, किसी लैंप के बढ़ता है, जैसे दिया हो गया, एक बंद कमरे में कर देते हैं, तो इसकी जब उपस्थिति जब बढ़ जाती है तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो अब देखिए ये जिंक है और ये क्या आता है, CO ऑक्साइड बना के कार्बन ऊपर उड़ गया, जैसे कि हल्की गैस है उड़ जाती है। फिर ये क्या है, Fe, तब फेरस ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म किए तो लोहा अलग हो गया और ये CO अलग बना लिया। चलिए इतना ही।